ओम श्री गुरभ्यो नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातःस्मरण गुरुदेव के चरणों बारंबार नमन करके शुरू करते हैं आज का सेशन। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य दीपांक, आपका स्वागत करता हूँ आज के नए सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 2 के बारे में। देखेंगे लाल किताब के अंदर क्या लिखा है बृहस्पति खाना नंबर 2 के लिए, कैसे देखें, शुभ है अशुभ है, क्या इसके परिणाम होंगे और अगर कुछ अशुभता है तो क्या इसके निवारण लाल किताब में बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खाना नंबर 2। खाना नंबर 2 को लाल किताब में पेशानी की जगह मतलब तिलक करने का स्थान दिखाया गया है। खाना नंबर 2 को पेशानी का दरवाज़ा और धर्म स्थान जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं वो हर धर्म के लिए अपना अपना धर्म स्थान हो सकता है। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर, क्रिश्चियंस के लिए गिरजाघर, है ना, मस्जिद हो सकती है मुस्लिम के लिए, और गुरुद्वारा सिखों के लिए। तो जब भी हम खाना नंबर 2 का कोई उपाय करेंगे तो हम पेशानी और इन धर्म स्थान का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं लाल किताब में पंडित जी ने क्या लिखा है बृहस्पति खाना नंबर 2 के बारे में। बृहस्पति खाना नंबर 2 जगत का धर्मगुरु, इल्म और तालीम का मालिक जब खाना नंबर 2 में आता है तो पंडित जी लिखते हैं, जर व माया गो दान से तेरा बढ़ता, मगर सेवा उत्तम मुसाफिर जो करता। कहने का मतलब है जिस इंसान का टेवे में खाना नंबर 2 के अंदर बृहस्पति है, ऐसा इंसान अगर दान करेगा, जितना दान करेगा उतना उसका जर और माया, धन दौलत, जमीन जायदाद बढ़ती चली जाएगी। ऐसे व्यक्ति को हिदायत है कि वो दान पुण्य करता रहे, बिल्कुल भी उससे पीछे ना हटे। पंडित जी लिखते हैं कि पर इनसे भी उत्तम सेवा होगी मुसाफिर की। मतलब अगर ऐसे टेव वाला इंसान मुसाफिरों की सेवा करता हो, मुसाफिरों की सेवा का मतलब है जो भी राहगीर हैं, राह चलते हैं ना, कोई अपने घर में जो आते हैं, आपको घर में अगर आपके मेहमान आते हैं उनकी सेवा करना। तो पंडित जी बोलते हैं कि घर पे आए हुए मेहमान को अच्छा खाना, भोजन या दूध पानी जरूर दे, है ना। इससे आपका जर और माया दोनों बढ़ती चली जाएंगी। आगे लिखा है, राजा जनक की साधु अवस्था, दानी गुरु जर माया हो, मंदा ग्रह जब ही कोई बैठा, जैर हुक्म गुरु साया हो। मतलब यह है कि 27 साल की उम्र तक ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होगा, उसको माया बहुत उसके पास आएगी। लाल किताब कहती है लक्ष्मी हवा की तरह आएगी और वो उसको पानी की तरह बहाता होगा। मतलब ऐसा इंसान बहुत अच्छा धन भी कमाता है और उसे पानी की तरह खर्च भी करता है अपने घर वालों के ऊपर या अपने समाज के कामों के ऊपर। मंदा ग्रह जब कोई बैठा, जेर हुक्म गुरु साया हो। इसका तात्पर्य यह है कि खाना नंबर 2 के अंदर अगर कोई मंदा ग्रह बैठेगा तो उसका उपाय भी बृहस्पति के द्वारा ही किया जाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय अगर कोई और ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा हो जो खराब कर रहा हो बृहस्पति के फलों को, तो ऐसे में गुरु का ही उपाय होगा। आगे लिखा है, 4 मंदा 5 10 ता 12, रद्दी रवि ख्वा केतु हो। ता का मतलब होता है से, है ना। तो 4 मंदा 5 10 ता 12, तो ता में क्या हो गया, 11 12 दोनों आ गए। तो 5वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर, इन चारों में अगर कोई मंदा ग्रह बैठेगा तो रवि का फल और केतु का फल भी रद्दी हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में होता है तब। बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय अगर इंसान मिट्टी का काम करेगा तो सोना प्राप्त होगा, सोने का काम करने पे वो मिट्टी बन जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि अगर आपका खाना नंबर 2 के अंदर बृहस्पति और अगर आप सुनार बन जाते हैं, आप गोल्ड का काम करने लग जाएंगे, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपका सारा सोना मिट्टी बन जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। और इसके उलट बृहस्पति खाना नंबर 2 के वक्त अगर आप मिट्टी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, मिट्टी का काम होता है जैसे कि घरों की नींव खुदवाना, है ना, खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ काम करना जहाँ पे मिट्टी का प्रयोग होता है, आप मिट्टी में रह के काम करते हैं, ऐसे कामों में अगर आप हाथ डालते हैं, ऐसे टेव वाले लोग जिनका बृहस्पति खाना नंबर 2 के अंदर है, तो मिट्टी के काम से वो सोना बनाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा धन मान कमाएगा। तो हिदायत ये दी जाती है कि मिट्टी का काम करना ही चाहिए ऐसे लोगों को। खाना नंबर 2 में बैठे बृहस्पति को जगत गुरु कहते हैं। मंदिर में बैठा हुआ एक ऐसा पुजारी जिसको काफ़ी धन दौलत आती है, वो काफ़ी धन दौलत लुटाता भी है अपने घर वालों के ऊपर। खाना नंबर 2 के बृहस्पति के समय खाना नंबर 8 के अंदर अगर दुश्मन आ जाए तो भी बृहस्पति के हवा को वो खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय खाना नंबर 2 में या 8 में कितने भी मंदे ग्रह बैठ जाए, पर उन मंदे ग्रहों का असर, बुरा असर बृहस्पति के असर में शामिल नहीं हो सकेगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 के बारे में लिखा गया है, अव्वल तो बाप जायदाद बना ही देगा, नहीं तो खुद ही बना देगा। मतलब बृहस्पति खाना नंबर 2 वाला व्यक्ति के जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी धन दौलत कमाते हैं और अच्छी खासी जायदाद अपने बेटे को या बेटी को दे के जाते हैं।
पर अगर ऐसा नहीं भी हो पाया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, जो टेवे वाला है वो भी अपनी जायदाद अच्छे से बना ही लेगा। मतलब खाना नंबर 2 बृहस्पति 100% जायदाद जमीन पैसा बना के रहेगा। मतलब पैसा तो है ही है खाना नंबर 2 बृहस्पति के समय। आगे लिखा है दिमागी खाना नंबर 2 शुक्र से मुश्तरका, यानी सब तरफ का ऐश कर कराकर और कुल ऐबों का जायका और रंग बिरंगी हालत देखकर वह धर्म गुरु धर्मात्मा बन चुका होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति खाना नंबर 2 बृहस्पति वाला अपने जीवन में सारे ऐश आराम अय्याशी करेगा और अंत में जाकर के वो एक धर्म गुरु धर्मात्मा बन जाएगा। मतलब हमने अब तक ये देखा कि बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय वो बहुत ही अच्छा होता है ना। ऐसे व्यक्ति के पास धन तो जरूर होता है, या तो उसके बुजुर्ग उसके पिताजी जायदाद बना के जाते हैं, या ऐसा नहीं हो पाया तो खुद तो जायदाद बना ही देगा। तो आमतौर पे बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय बृहस्पति का परिणाम उच्च ही हासिल होता है। खाना नंबर 8 में अगर दुश्मन हो या खाना नंबर 2 में दुश्मन आ जाए, ऐसे में अगर वो बृहस्पति को खराब कर रहे हो, तो वैसे तो बृहस्पति की हवा जल्दी खराब होती नहीं है, फिर भी हमें खाना नंबर 8 का और खाना नंबर 2 के बृहस्पति का उपाय जरूर करना होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 के अंदर अगर कायम है, खाना नंबर 2 के अंदर कायम होना मतलब कि बृहस्पति वहाँ पे अकेला बैठा है, ठीक है, खराब नहीं हो रहा दुश्मनों से। खाना नंबर 2, 5, 9, 12 के अंदर उसके दुश्मन ना आ जाए, है ना। खाना नंबर 9 से टक्कर लगेगी बृहस्पति को, तो खाना नंबर 9 के अंदर शुक्र बुध और राहु या शनि राहु केतु ना हो, तो ऐसे में ये बृहस्पति क्या देगा, राज दरबार का 27 साल नेक ताल्लुक रहेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को हर तरह के सरकारी कामों से फायदा होगा, 27 साल तक वो राजा की तरह जीवन जिएगा। शीराना जिंदगी का मालिक होगा, मतलब कि शीराना का मतलब होता है मीठा या शीर हलवा, है ना। शाहाना बोल सकते हैं आप, राजा की तरह जीवन का मालिक होगा, जहाँ पे बहुत ही मिठास है जीवन के अंदर एक तरह से। जमाने की मदद, उम्र 75 साल, इज्जत व दौलत अज ससुराल। तो 75 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति को ज़माने की हर तरह से मदद मिलेगी, उसकी इज्जत मान सम्मान धन दौलत सब कुछ उसको हासिल होगा। ससुराल सिर की श्रेष्ठ रेखा, धन श्रेष्ठ रेखा, गृहस्थ रेखा का उत्तम फल होगा। ससुराल से भी अच्छे संबंध होंगे, ससुराल से भी उसे बहुत फायदा होगा, है ना। और धन की श्रेष्ठ रेखा, गृहस्थी का जीवन भी अच्छा होगा। न आंख लगे न हाथ, खुद ब खुद दौलत व आराम बढ़ता जाए। दफन या लावारिस जायदाद व लॉटरी मदद देवे। अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 के अंदर है, कायम है, मतलब कहीं से खराब नहीं हो रहा है, उसके दुश्मन खाना नंबर 9 से टक्कर नहीं दे रहे हैं, ऐसे में ऐसे व्यक्ति को पराई दौलत मिलने का भी योग होता है। मतलब आपने देखा होगा कई सारे केसेस में, जैसे कोई इंसान है, उसके चाचा लावल है, उसके बच्चे नहीं है, तो वो चाचा की धन दौलत उसे प्राप्त होती है। ऐसे ही ऐसे टेवे वाले व्यक्ति को पराई दौलत मिलने के योग रहेंगे। अब हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 2 की मंदी हालत। बृहस्पति खाना नंबर 2 में मंदा हो जाता है अगर उसके मित्र खराब हो जाए। बृहस्पति के मित्र चंद्र और मंगल अगर खाना नंबर 8 में आ जाए, ऐसे में इन दोनों का फल रद्दी हो जाएगा और बृहस्पति मंदा असर देना शुरू कर देगा। बृहस्पति के साथ अगर खाना नंबर 2 के अंदर सूर्य शनि अगर आ जाते हैं, ऐसे में मंगल बद हो जाएगा। जैसे कि पता है लाल किताब के अंदर जब सूर्य शनि मिलते हैं तो मंगल बद हो जाता है। ये अवस्था भी बृहस्पति को मंदा करेगी और बृहस्पति के मंदे होने पर जो निशानी होगी वो केतु से जाहिर होगी। केतु का मतलब है उसकी संतान या उसके दुनियावी जो केतु बताए गए हैं 3 कुत्ते। तो जब खाना नंबर 8 और खाना नंबर 2 जब खराब होते हैं, तो ऐसे में इंसान खुद ही अपना खानदान तबाह करने वाला हो जाता है। लाल किताब कहती है जब खाना नंबर 8 और खाना नंबर 2 में मंदे ग्रह आ जाएंगे, ऐसे टेव वाला इंसान के पांव जहां पर भी पड़ेंगे वो घर में खराबी आनी शुरू हो जाएगी। लाल किताब में लिखा है जिस जगह को ऐसे शख्स के पांव जाएं, वहां साल की दोनों ही फसलें मनहूस और खराब हो जाए। ऐसा व्यक्ति जहां पर भी मेहमान बन के जाएगा, वहां पर मंदी आंधी के तूफान शुरू हो जाएंगे, पर खुद टेवे वाले का किस्मत पर बुरा असर ना होगा। खाना नंबर 8 और 2 के मंदे असर केतु से जाहिर होंगे। मतलब पहले जो खराबी आएंगी वो केतु पर आएंगी। केतु मतलब खुद की नर औलाद पे आएगी। और लाल किताब में 3 कुत्तों की बात कही गई है। बहन के घर भाई कुत्ता, ससुर के घर जमाई कुत्ता, नाना के घर दोहता कुत्ता। तो इन तीनों रिश्तेदारों पे भी खराबी आएगी। बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय अगर शुक्र खराब हो जाए, शुक्र मंदे घरों में आ जाए और खाना नंबर 10 के अंदर अगर शनि आ जाता है, ऐसे व्यक्ति की रात दुखियां होंगी और पत्नी की सेहतमंदी रहेगी। मतलब कि पत्नी की हालत खराब रहेगी।
जब खाना नंबर 2 बृहस्पति के समय खाना नंबर 8 में अगर बुध आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति धन हानि देखता है, खुद राजा की कैद में जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है। अब बात करते हैं उपाय। बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय बृहस्पति की हवा कभी खराब नहीं होती, मतलब इंसान की किस्मत पे कोई भी खराबी नहीं आएगी। हाँ, पर उससे संबंधित रिश्तेदारों पे खराबी आ सकती है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के खाना नंबर 2 के वक्त क्या उपाय किए जाए। सर, बृहस्पति की अश्या को मंदिर पहुंचाना ना ही सिर्फ मददगार बल्कि ज़रूरी होगा। ऐसे में आप बृहस्पति की अश्याएँ, हल्दी की गांठें, चने की दाल, इन्हें पीले कपड़े बांध करके धर्म स्थान में पहुंचाएं। लगातार 43 डेज पहुंचाएं या 9 गुरुवार रखें। चांदी की कटोरी में केसर को गंगा जल से भिगो करके उसका पेस्ट बना करके अपने माथे पे, नाभि पे और जबान पे 43 दिन लगातार लगाएं। खाना नंबर 8 में बैठे ग्रह का खाना नंबर 8 के ग्रह के हिसाब से उपाय किया जाएगा। मसलन राहु अगर खाना नंबर 8 में बैठा है तो ऐसे में आप 8 सूखे नारियल बुधवार के दिन जल प्रवाह करें और आप लगभग 800 ग्राम जौ को कच्चे दूध से धो करके भी जल प्रवाह कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति खाना नंबर 2 का वर्णन जो कि लाल किताब के अंदर किया गया है पंडित जी द्वारा। अगर आपका भी खाना नंबर 2 के अंदर बृहस्पति है तो आपको भी ये जो उपाय मैंने बताए हैं वो ज़रूर करने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।